महेश, सोचा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। चल। कहाँ ले जा रहे? छोड़। अरे चल। छोड़ मुझे। कहाँ ले जा रहे? ए चल चल सीधे से। आपने सही कहा था, मेरे हाथ लग गई है। आज इसका काम तमाम कर ही देता हूं। ए रुक। डॉक्टर, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं पास में ही किसी काम से जा रही थी। बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, आइए ना, बैठिए। थैंक्स। मिस्टर आदित्य राजे, आपकी पत्नी अब कैसी हैं? अब तक तो संभल गई होंगी ना? बिली, चल उधर देखते नीचे। बहुत भाग लिया तुमने। अब मैं तुम्हें खुद ही हमेशा के लिए इतनी दूर भेज दूंगा कि तुम आ ही नहीं सकती हो। ये क्या है? ये दवा है, ये हर मर्ज की दवा है। तेरा ये बच्चा और तू किसी के लिए अनचाहा मर्ज बन चुके। आज मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। नहीं। ओह, तो तुम भी आ गए। आज मैं तुम्हारा भी खेल खत्म कर दूंगा।
हाँ, मैं शाम को यहाँ शादी में आई थी। जल्दी जल्दी में मेरा पर्स यहाँ छूट गया था, वही लेने आ रही थी। रास्ते में मिस्टर आदित्य राजे मुझे मिल गए। उन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी और देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, आपके ऊपर से इतना बड़ा खतरा टल गया। अच्छा मिस्टर राजे, मैं चलती हूँ। अरे आप, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है, मैं चली जाऊंगी। आदित्य, रुक जाइए आदित्य, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज, अभी और आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। रागिनी, जरा आयुष के मोबाइल पर फोन करके तो देख, आदित्य के बारे में कुछ पता चला है कि नहीं? आई साहब, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। काफी देर पहले से ही वो ऑफिस से निकल चुके हैं। हे भगवान, कहाँ गया ये लड़का? आई साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ दीप्ति? तुम तो आदित्य को जानते हो ना, जरा जरा सी बात पर बेचैन हो जाता है, फिर किसी बात का होश ही नहीं रहता उसे। और इस बार बात भी बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या करूं मैं? मैंने इनके और अक्षर के मोबाइल पर 10 फोन किए हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं चला आदित्य का। जहां जहां वो जा सकता था, हर जगह जाकर आए हैं वो। क्या करें? कहाँ गया है ये लड़का? आई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आदित्य भाऊजी बहुत समझदार है, वो गलती से भी कोई गलत कदम नहीं उठाए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको मेरे बातों पर भरोसा करना ही होगा, ये तो आप पर निर्भर करता है, आप उस पर यकीन करें या नहीं। पर आज आपको मेरी बात सुननी तो जरूर पड़ेगी। आदित्य, कल आपने मुझसे बहुत कुछ कह दिया। आपने मुझसे ये कहा कि जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, सब कुछ बदल गया है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं, वो भी हो गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी कहानी भी कुछ अलग नहीं है आदित्य। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जिससे मैं इतना प्यार कर बैठूंगी। आदित्य, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, और उतना ही प्यार मैं इस बच्चे से भी करती हूँ, क्योंकि ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचते। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि जब आपने मुझे सच बोलने का मौका दिया था, उस वक्त मैंने आपसे सच कहा नहीं। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मेरे पास मेरे बेगुनाही का कोई सबूत तो नहीं है, फिर भी आज मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ।
और मुझे पूरा यकीन है आप मना नहीं करेंगे। ये देख रहे हो आदित्य, इसी अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों एक हुए थे और आज इसी अग्नि को साक्षी मान के मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हमारे बच्चे को स्वीकार कर लीजिए आदित्य। ये आपका बच्चा है, आपका नाम, आपका प्यार पाना इसका अधिकार है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस आप इस बच्चे को अपना लीजिए, इसे अपने प्यार से वंचित मत कीजिए। आपने भी तो मुझसे कभी ना कभी प्यार किया था ना। हमारे बच्चे को अपना लीजिए आदित्य, हमारे बच्चे को अपना लीजिए इस बच्चे को। आदित्य, आदित्य, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो एक कपड़ा उठा रहा था ताकि तुम्हारी जख्मों पर बांध सकूं। सारा तुम्ही ने कहा था कि एक बार अपनी आंख बंद कर खुद से पूछ लेना कि क्या मैं गलत हो सकती हूँ। आज मैंने वही किया और मुझे लगा कि तुम गलत कैसे हो सकती हो। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं और प्यार ही विश्वास का दूसरा नाम होता है। जरा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यही सोचकर ऑफिस से निकला था और यहां आया तो आदित्य मैं नहीं सरा, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। जो समझना था मैं समझ चुका हूं। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दी। पापा मैंने आपसे पहले कहा ना, मुझे सब कुछ नहीं कहा। मैं तुझसे पहले कह चुका हूँ, इस मामले में मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं तय कर लूंगा। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, इसके पेट में अनचाहा बच्चा है। हम इसे बाबा, ये बच्चा अनचाहा नहीं है और ना ये कोई पाप है जिसे आप इस तरह मिटाना चाहते हैं। ये मेरे पति का सपना है, हम दोनों की प्यार की निशानी है ये बाबा, और मैं इसे किसी भी कीमत पे कुछ नहीं होने दे सकती। सुरा, या तो तुझे इस बच्चे को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हमें।
ठीक है पापा, अगर आपकी ये मर्जी है तो फिर आप भी सुन लीजिए। मैं किसी भी कीमत पे, किसी के भी लिए अपने बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो लड़की मेरे बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, मैं उसे छोड़ने की गलती कैसे कर सकता। जरा मैंने सोच लिया है, मेरा आने वाला कल मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, इसलिए तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में ना मैं कुछ सुनना चाहता हूं ना ही पूछना। जरा तुम सही थी या गलत, तुमने सच कहा है झूठ, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। मुझे सिर्फ उस सारा के साथ जीना है जो मुझसे, मेरे बच्चे से बेइंतहा प्यार करती। सर, आज मैं तुम्हारे सामने एक बात कबूल करता हूं, बहुत दुख सहा है मैंने तुमसे दूर रहकर। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती सर। चलो मेरे साथ अपने घर चलोगी ना? आज तो तुम्हें एक अलग ही रूप में दिख रहा। मुझे तो लगा था कि तुम एक भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी ऊंची आवाज में बात करना आता है, अपनी बात को मनवाना आता है। अब तो डर लगने लगा है मुझे तुमसे, मुझे डांटोगी तो नहीं।